जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखेंगे G4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में सियासी जोड़ तोड़, इंतखाबी सरगर्मियों के बाद सियासी जोड़ तोड़, खासतौर पे हुकूमती जोड़ तोड़ की सरगर्मियां अपने पूरे उरूज पे हैं। अब तक ये तो वाज़ेह हो चुका है बिल्कुल कि इमरान खान साहब मरकज में और पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के बहुत हद तक करीब पहुंच गए हैं, सिवाय चंद एक सीटों के। जैसे अख्तर मैंगल साहब की आज एक नई डेवलपमेंट है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो कुछ सीटें अभी भी सेंटर में शॉर्ट हैं, लेकिन इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर तैयारी शुरू कर दी है। और पंजाब में भी इस वक्त तक वाज़ेह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की जो अक्सरियत है वो इमरान खान को ज्वाइन कर रही है। इमरान खान के एक बड़े देरीना साथी हैं जिन्होंने वन मैन ऑपोजिशन की पिछले टेन्योर में, नून लीग के टेन्योर में ख़ास तौर पे, और आपके बड़े जाने पहचाने हैं। तो ज़्यादा लंबा कोई इंट्रोडक्शन मैं देना नहीं चाहती, क्योंकि जितनी बातें करेंगे वो हम शेख रशीद अहमद साहब से करेंगे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत मसरूफ़ आपने वक्त गुजारा है, आपकी इलेक्शन कैंपेन काफ़ी हेक्टिक थी, फिर उसके बाद जाहिर है एक ऐसी जीत जिसके लिए आप भी बड़े परेशान थे। NS-60 का पहले आपको एक धचका लगा, वो लगा आखिरी दिन, इलेक्शन के 3 दिन ज़ाया हो गए लास्ट टाइम। वो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन 62 के लिए भी आप जरा परेशान रहे। 60 में मेरी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन थी, क्योंकि एक वाहिद इलाका है जिसमें शेख भी थे और वो उसकी लोकेशन ऐसी थी कि गरीब सारे जो हैं वो मेरे साथ थे और बाकी आर्मी का इलाका था। तो सारा जोर मैंने वहाँ लगाया हुआ था। तो बस मुझे पता था लाल वली का हल्का है कि एक हमारे साथ है, एक हमारे मुखालिफ है। लेकिन चूंकि आप डिलिमिटेशन पर भी काफी परेशान कुन थे कि हलकों का पता नहीं चल रहा कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है, लेकिन बहरहाल आपने उसको कवर अप कर लिया, बल्कि कवर अप नहीं किया आपने, उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से जीत लिया। अच्छा, सियासी चीजें जरा बाद में, ये जरा अंगूठियों का बताएं, अंगूठियां कहाँ से आई हैं? आपने भी यही सवाल किया, आज मैं सोच रहा था इसको उतार ही दूं, क्योंकि चले जवाब देने के बाद आप बेशक उतार दें। ये सच्चे पत्थर है, असली पत्थर? पता नहीं, मुझे पहचान नहीं है पत्थरों की। रहता मैं सराफा बाजार में हूँ, लाल हवेली जो है गढ़ है सराफा बाजार का। किसी ज़माने में जब हम छोटे थे वहाँ पत्थरों का बड़ा कारोबार होता था। वो मेरे पास 7-8 पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं रख के जमानी में मैं भूल गया हूँ, रखे हुए हैं। बड़ी पुरानी बात है फिर तो। जी हाँ, तो अब तो वैसे ही सारे कोई पत्थरों की एक चीन से भी और इधर से भी हर किस्म की पत्थर और घड़ी वहाँ बिकती है। सो वैसे ही। ये कहाँ से लिया आपने? ये 1500 रुपये खास है? ये है जी, कोई खास है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही बुढ़ापे में श्रृंगार वगैरह का ख्याल रखना चाहिए। उंगलियां खाली रही सारी जिंदगी। अच्छा, मैंने कहा शायद इमरान खान साहब के जेर असर रह के या कुछ पढ़ी हुई अंगूठियां आपको भी दी गई हैं। अल्लाह की मुझ पे इतनी इनायत है कि इस 20 करोड़ लोगों पे अल्लाह ने किसी पे इतना एहसान नहीं किया जितना मुझ पे किया। मैं आप सा आदमी था, साहिब हैसियत भी हूँ, साहिब जदाद भी हूँ, रोज़ा रसूल के अंदर भी गया हूँ, खाना काबा के अंदर गया हूँ, छत पे नमाज पढ़ी है, कोई लेन देन झगड़ा नहीं, कोई बदमाशी नहीं, किसी का कुछ देना नहीं। बड़ी अच्छी 8 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ और मैंने अल्लाह से क्या मांगना है। और अब 9वीं दफ़ा भी वज़ीर बनने जा रहे हैं। अगर अल्लाह का मंजूर हुआ तो ऐसा ही होगा। खान साहब से बातचीत तो आपकी चल रही होगी डेफिनेटली। मैं एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हूँ और सीनियर पॉलिटिशियन भी हूँ पाकिस्तान का, पार्लिमानी। मेरे साथ जो निसार साहब थे वो रह गए, पहले हम 4 थे। इसी 1.5-2 साल में हाले वाले भी दुनिया से चले गए और अनवर चीमा भी चले गए। सो मैं और नसार थे, अब मेरा एक ग्रेड और बढ़ गया, मैं 22 ग्रेड में सीनियर थे असेंबली में। आप अपनी CV का इजाफा कर रहे हैं खान साहब के लिए, एक ग्रेड का इजाफा हो गया। किस वजारत को आप तरजीह देंगे? मैं नहीं समझता कि आप अगर मेरी बात पे यकीन रखती हैं। आपने रेलवे भी चलाई, अच्छी चलाई, आपने वजारत इत्तलात भी चलाई, अच्छी चलाई, इंडस्ट्री चलाई, शिपिंग के लिए चलाई, अच्छी चलाई आपने। तो अब कौन सी वजारत को आप तरजीह देंगे? पीछे जो रह गई है मेरा ख्याल है वही मिलनी चाहिए। खजाना? नहीं, खजाने का तो बहुत बड़ा इम्तहान होगा। असद उमर मेरा फेवरेट है, बट सबसे ज्यादा बोझ और लोगों की नज़रें जिस पर होंगी इमरान खान के बाद असद उमर पे होंगी। इस मुल्क के ख़जाने को तबाह और बर्बाद करके गए नवाज शरीफ एंड हिज टीम। 70 सालों में इतना कर्जा नहीं है जितना 5 सालों का कर्जा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि लोगों का बिजनेस नहीं है। 1 करोड़ की खान साहब ने रोज़गार का वादा किया है और खान साहब का जो सपोर्टर है वो सारा पढ़ा लिखा है। मेरा सपोर्टर अनपढ़ है, डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, अवामी बंदा। मैंने इस दफा नई इस्तिलाह की। मैंने स्टडी की कि तंदूर कोई 1000 तंदूर हैं पिंडी में
तो मैंने तंदूर पे रोटी क्या लगाई, सारे तंदुरुस्तियों ने कहा भाई हम तो शेख रशीद के साथ है। फिर मैंने कबूतरबाजों को स्टडी किया, तो 1000 टापे हैं, अगर एक कबूतरबाज के जेरे असर 1000 वोट है तो 10,000 वोट कबूतरबाज का ही है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पूरी की पूरी डेंटर पेंटर मार्केटें मेरे साथ थी जी। मैंने शेखों से वोट नहीं मांगा जी अपनी बरादरी से, क्योंकि मैं 60 में सारे गरीब शेख मेरे साथ थे, 62 में सारे अमीर शेख हैं, मदीना, मक्का, कोटा, अपना ऑल बिग शॉट्स। अच्छा, इस इलेक्शन के बारे में भी बड़े तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि बड़ी डेंटिंग पेंटिंग हुई है इस इलेक्शन में भी। मैं तो किसी पोलिंग स्टेशन में आज सारी कौम को आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ, जब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ 80 से अपना वोट डालता हूँ पूरे 11:05 में, आके घर सो जाता हूँ डैम केयर के क्या होने जा रहा है और क्या नहीं। थका होता हूँ जी बेपना, जितनी मेहनत कर 18 घंटे काम करता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ। वो मेरी जिंदगी का ऐसे हिस्सा बन गया, अब मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोता हूँ जी। ठीक। ऐसे अलार्म कभी मैंने अलार्म नहीं लगाया, राइट टाइम में 6, सवा 6 यानी 7 बजे मैंने नाश्ता करना होता है। तो आप यकीन जाने कि मैं उठता हूँ कोई 5-6 बजे, 4-5 घंटे डट के सोता हूँ। बासकत गोली खा के भी नींद की सो जाता हूँ कि बस हो गया जो होना है। उठता हूँ, रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं मगरिब के बाद कि कलम दो हाथ छा गई है शेख। आपका हल्का खुशकिस्मत हल्कों में से था कि जहां पे जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो गए थे। नहीं, मैं 10 बजे ऐलान, वैसे 10,000 का डिफरेंस हो जाए, ये सब एंकरों ने ये बात की, उनकी इतला एंकर हज़रात के लिए करना चाहता हूँ। मेरी 40 साल से ये रवायत है कि मैं 10:10-12 पर पहली विक्ट्री स्पीच कर देता हूँ, ठीक। दूसरी विक्ट्री स्पीच करता हूँ 12:12-15 पे, ठीक। तीसरी तो मैं करता ही नहीं था। इस दफा की है कि लोग जा ही नहीं रहे थे, इतना नौजवान क्राउड था कि अल्लाह से डर भी लग रहा था, या अल्लाह खैरियत से ये रात गुजर जाए, दहशतगर्दी के इतने खतरात हैं। तो मैं, ये सारे लोग कह रहे हैं मैंने बहुत पहले, नो 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 नो, पहले ही चैनल भी खाली होते हैं, टाइम भी खाली होता है, दुनिया भी बैठी होती है फारग के, रिजल्ट आ रहा है। सो पहला रिजल्ट ही अल्लाह के हुक्म से लाल वली का होता है, वो खा 55 का हो, 38 का हो, 56 का हो। सो वो कलम दो हाथ पे हो, वो बल्ब पे हो, वो साइकिल पे हो, वो कुर्सी पे हो। सो 10:12 अपनी सीट तो आपने जीत ली, लेकिन जितने तहफ्फुज़ात जाहिर किए जा रहे हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे शेख साहब, आज फैफन की भी रिपोर्ट आ गई है कि 169 हलकों में जो मुस्तरद शुदा वोट हैं वो जीत के मार्जिन से ज्यादा। जब से मैंने होश संभाला है, आज तक इस मुल्क में इलेक्शनों को हारने वालों ने तस्लीम ही नहीं की। ये बड़ा सान है। नूरुल अमीन मरहूम अकेले मेंबर थे ईस्ट पाकिस्तान से, वो मुझे कहते थे शेख रशीद इस मुल्क में बड़ा सान है कि देखें इस मुल्क में ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो काउंसलर में 2-2 हज़ार वोटों से हारे हैं, बल्दियाती इलेक्शन में 2-2 हज़ार वोटों से अपने महल्ले में आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अब ये जितने MPAs और सारे खड़े हुए हैं सारे चीफ मिनिस्ट्री के कैंडिडेट हैं जी। ये तो इमरान खान, मुझे आपसे पूछना है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है? सारे ये तो इमरान खान एक टॉल पर्सनैलिटी है पार्टी में, सो इसलिए फैसला उस पर छोड़ रहे हैं। और इमरान खान का नाम ही PTI है, इमरान खान ही है जिसको लोगों ने वोट दी है। सो ऐसे आलम में इस मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है, वो जिस सुबह वज़ीर आज़म बन रही थी अगले दिन, तो उसने रात को राइटर को इंटरव्यू दिया, धांधली हो गई है जी। सुबह उसने कहा मैंने गलती से इंटरव्यू दे दिया था। एक और साहब का नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो आखिरी रिजल्ट में वो जीते। देखें इस मुल्क की तारीख देखें, या विल्सन 1 वोट से जीता है जी प्राइम मिनिस्टर बना है, या जमाली साहब बने, और वो 1 वोट मैंने मैनेज की, वो मैं घेर गार के लाया बड़ी मुश्किल से उसको। सो चलते हैं बाद में लोग ये इक़्तिदार के साथ चलने, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक अमर नहीं है कि हर इलेक्शन पाकिस्तान में मुतनाज़ा हो जाता है, और इस दफा तो जितने स्केल पे तमाम सियासी जमातें कह रही हैं। भुट्टो ने मुझे कहा शेख रशीद इंतखाबात पाकिस्तान की बुनियादें हिला देते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हमने सूबे का बाइकआउट किया, IGI जो एक हमने इत्तेहाद बनाया था। सो पाकिस्तान में लोगों को शौक भी बड़ा है वोट डालने का, और शिकस्त को तस्लीम करने की जरूरत भी नहीं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। शौक तो आवाम को है ना वोट डालने का के। आप देखें ना, हमारी 8-9 हज़ार वोटें, इनमें हमारे मुखालफों की भी होंगी, 2-3 हज़ार उनकी भी होंगी। इतने छोटे पोलिंग स्टेशन है, मखलूक खुदा लेडीज खाना पकाने के बाद बच्चों को या घर देने के बाद निकलती हैं, जब वो 6 बजते हैं तो 2-2, 3-300 औरतें एक-एक, इसलिए मैं चीख रहा था खुदा के लिए 8 बजे टाइम बढ़ा दें है जी।
7-8 हज़ार वोटें वापस गई हैं जी घरों में, लेडीज की। बंदे तो सुबह ही आके लाइनों पे लग जाते हैं, लेडीज नहीं लगती सुबह आके लाइनों पे। वो हम कोशिश करते हैं कि अपने जो करीबी लोग हैं, उनकी बहनें, उनकी मिसेज, उनको फटोफट लाइनों पे पहुंचाया जाए। सही। जो जेन्युइन, नॉर्मल, ऑर्डिनरी या आम किस्म का वोटर है वो लेट से निकलता है जी घर से। वो 3 बजे के बाद से निकलना शुरू करता है। 3 बजे, बिल्कुल ठीक कहा, 4 बजे, 3 बजे के करीब निकल। आपने इलेक्शन जीतने के फौरन बाद एक तो आर्मी चीफ को कॉन्ग्रेचुलेट किया और चीफ जस्टिस को कॉन्ग्रेचुलेट किया। आपको नहीं लगता आपने बड़ा मुतनाज़िया स्टेटमेंट दे दिया था एक ऐसे वक्त पे कि जब इंतखाबात को ओवरऑल मुतनाज़िया करार दिया जा रहा था, ईयू के ऑब्जर्वर्स की टीम इसको तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर चुकी थी, स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भरपूर स्टेटमेंट दिया था, कालदम तंजीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर उससे पहले जब चीफ जस्टिस आपके हल्के में अस्पताल का मुआयना करने गए थे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। ये जो 60 का हल्का है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन के लिए तैयार थे जी। उन्होंने पूछा भी जी कि शाम 4 बजे यहाँ से मेरी कमोबेश 30,000 की लीड है, वहां से मेरी 60,000 की लीड होती अल्लाह के हुक्म से, या मेरा मुकाबला 85 और 15 का था। अब मैं इसलिए नहीं कि आपको बता रहा हूं, मैंने खुद चीफ जस्टिस साहब को कहा, मैंने कहा सर आप हॉस्पिटल में आए हैं, ना मेरी औलाद है, ना मेरी माँ है, ना मेरी बीवी है, माँ मेरी मर चुकी है, माँ और बच्चे का अस्पताल अवाम का अस्पताल था, 13 साल से रुका हुआ है। आई सल्यूट चीफ जस्टिस। छोड़ें जी इलेक्शन को, इलेक्शन तो होते रहते हैं, कोई पता नहीं क्या होता है और क्या। लेकिन उस वक्त तो आपकी इंतखाबी मुहिम चल रही थी ना, उस वक्त मेरी तो गुजारिश NSR का फैसला नहीं अगर आया उस था। वक्त चीफ जस्टिस साहब ये फैसला ना देते तो वो आखिरी दिन थे, वो क्रेने शनेने और सारा सामान, क्योंकि वो 15 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था। चीफ जस्टिस साहब ने तो उसको 2 साल में किया, चीफ जस्टिस साहब ने तो उसको 2 साल में किया कि 18 महीने में अस्पताल चलना चाहिए। कोई एक नेकी का काम शख्स कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करने की बजाय, मैंने खुद चीफ जस्टिस साहब को कहा जी आप जनरल इलेक्शन में डाल दें इसको। उन्होंने कहा ठीक है, अगर कैंडिडेट ही विड्रॉ कर रहा है तो। मेरा एक बंदा सजा हो गया था, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन रोक दिया, 2 बंदे मेरे हक में विड्रॉ। लेकिन आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस का बराह रास्त कोई किरदार नहीं था। ये इलेक्शन कराया ही 2 बंदों ने, एक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, दूसरे जनाब बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सारी फौज अदलिया के पीछे खड़ी थी, अदलिया ने स्टैंड लिया हुआ था कि हर सूरत में इलेक्शन होंगे। अगर यहाँ जस्टिस साकिब निसार, आप मुतनाज़िया बात नहीं कर रहे? मैं सारी जिंदगी मुतनाज़ा करता रहा हूँ, सच करता हूँ। आर्मी चीफ का तो कोई किरदार नहीं है, आर्मी का तो कोई किरदार नहीं। इस मुल्क में कोई काम आर्मी के बगैर नहीं होता। ज़ल्ज़ला हो, तूफान हो, बारिश हो, स्कूल हो, घड़ी हो, गाड़ी हो, एक्सीडेंट हो, आफात हो, बस नाले में गिर जाए, इस मुल्क में सिविल सितम ज़रीफ़ी नहीं है ये कि हमारे सिविल इदारे इस काबिल ही नहीं है। एक ही अदारा है, जब वो काम करता है तो लोग उसको तनकीद करते हैं, जब वो काम नहीं करेगा ना तो ये मुल्क ठुस करके बैठ जाएगा। क्या दुनिया के अदारे नहीं करते? क्या अमेरिका में पेंटागन नहीं है, CIA नहीं है, दी हिल नहीं है, दी प्रेसिडेंसी नहीं है, दी कांग्रेस नहीं है, और इंतखाबात तो नहीं करवाते। सर जी जहन बनाने में उनका बड़ा रोल होता है, यहाँ फौज जहन नहीं बनाती। अगर ये फौजी ना खड़ा होता, देखें बड़ा जंगजू किस्म के लोग हैं हुजूर। आम भी औरत को बेचारी आ जाए कहती जी दूसरी दफा पाना है जी, इतना लंबा प्रोसेस है जी, खुदा के वास्ते। 2 दफा शनाख्ती कार्ड चेक हुआ है, 2 दफा उन्होंने देखा कि जनाब नंबर सही है, फिर उसको जो मुखालिफ वहाँ पोलिंग एजेंट बैठा है उसको शनाख्ती कार्ड पकड़ाओ, फिर वो वहाँ से मैच करता है। यहाँ मशीनों की बात करते हैं, यहाँ मशीनें आई तो यहाँ गुद्दमगाह हो जाएगा, जोड़ो कराटे हो जाएंगे। ये जो बंदा 4 जगह शनाख्ती कार्ड देखता है, ये इंडिया नहीं है कि जो लोग ट्रस्ट करते हैं। क्या वजह है कि यहाँ सपोर्टर जीतता है, महल्ले में सपोर्टर हारता है। एक मेरे महल्ले में बंदा, वो नून के साथ है, वो नूनी के साथ है, उसने नून के साथ है। वो एक बंदा है वो बल्ले के साथ है, वो बल्ले के साथ है, इमरान खान के साथ है। सो हमारे जो शहरी हल्के हैं वो हम घर से निकलते ही हैं तो डिवाइड होते हैं। ये वो हल्के नहीं है बल्लड़ और बक्कर और तांदले वाला के कोई मलसी है, कोई खिची है, कोई टवाना है, कोई ममडोट है। अच्छा, आपने सारे साहिवाल में और सारे इस इलाके में क्या इलेक्शन आए, बरादरियों की वोटें इतनी है जी, जिस तरफ 2 बड़ी बरादरियां हो जाती हैं। इस सारे जमहूरी सिस्टम में तब्दीली आनी चाहिए। सारे जमहूरी सिस्टम को ये आसेब ज़दा हो चुका है। ये बड़े आदमी का सिस्टम है जी। ये 40 लाख रुपए सारे लोग झूठा स्टेटमेंट देंगे कि मैंने 40 लाख में इलेक्शन लड़ा है, सिवाय शेख रशीद के, क्योंकि मैं तो नाश्ता भी अगले के घर से करता हूं। और
मैंने 153 नाश्ते किए हैं जी इस महीने, 1.5 महीने में, रिकॉर्ड 4-4, 3-3। इसके बावजूद इलेक्शन इतनी मुश्किल खेल है, 15 किलो मेरा वजन कम हो गया। आपके मुखालिफिन भी, आपकी बात पर हंसी मुझे इसलिए आई कि आपके मुखालिफिन भी कहते हैं कि शेख रशीद नाश्ता भी दूसरों के खाते में खाते हैं और सीट भी दूसरों के खाते में जीतते हैं। इस पे जवाब ले लूं ब्रेक के बाद? एक ब्रेक लेनी है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। शेख साहब से सवाल का जवाब लेंगे एंड नए पाकिस्तान के हवाले से शेख साहब से कुछ बातें भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, मैंने सबसे पहला सवाल आपसे किया तो आपकी बातें इतनी ज्यादा होती हैं, बातों में से सवाल जवाब बहुत निकलते हैं, लेकिन वो सवाल कहीं गोल हो गया या आप गोल तो नहीं कर गए कि वजारत कौन सी? मैंने आपको बताया मैं इतना सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे जेब नहीं देता मैं किसी से वजारत मांगू। दाखिला के लिए देखिए जो भी खान साहब ने फैसला किया, जो भी फैसला किया, जो भी वजारत आपको दी, आप उस पर इत्मीनान का इजहार करेंगे? मेरा कोई मसला नहीं है। अच्छा, पंजाब की वजारत आला किसके पास जा रही है? आपने कहा था मेरे पास खबर है लेकिन बताऊंगा नहीं, अभी आप बता दें। वो तो बदयांती होगी ना, कोई इशारा तो दे। नहीं, मैं इतना बोला नहीं जितना मर्द है खातून है, इतना मैं बोला नहीं। खातून है इतना बोला नहीं, क्योंकि पंजाब में चीफ मिनिस्ट्री के बहुत कैंडिडेट हैं। सो मैं इमरान खान का दोस्त हूँ, साथी हूँ। सीएम खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ा मसला पड़ा है। हाँ जी, सही कह रही हैं आप। इस हवाले से तो ये जो इश्यूज खड़े हो रहे हैं, मतलब अभी से ओहदों के हवाले से, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को आके हुकूमत चलाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? हुकूमत चलाने के लिए नहीं, पार्टी के मामलात को चलाना काफी टफ है। पीटीआई को चलाना, मैं उसको बहुत क्रेडिट देता हूँ। मैं इमरान खान को 100 में से 120 नंबर देता हूँ कि पार्टी को चलाना जो है ना जी, क्योंकि यंग क्राउड है, कोई वो एक रिलीजियस क्राउड होता है ना, वो पीछे लग जाता है, एक नजरियाती क्राउड होता है, मुस्लिम लीगी है जी, एक नई पार्टी है, उसमें यूथ का एक समंदर है। सो उनके पास ये भी है जो सोशल मीडिया और बास का, तो मैं खान साहब को ये कहता हूँ कि खान साहब के अंदर की बात भी महफूज नहीं रह सकती, इसलिए कभी मैं 1-to-1 के अलावा नहीं मिला, क्योंकि मुझे एतमाद रहता है, क्योंकि कभी भी मैं 2-3 लोगों के साथ मिला हूं ना, ये नहीं हुआ कि वो बात बाहर नहीं आई, ये नहीं हुआ। सो इसलिए मैं ज्यादा, यही बात होती है कि हम आपस, और मेरी शॉर्ट सी मुलाकात होती है, मुख्तसर सी 5-10 मिनट की, और 3-4 दिन बनी गाला नहीं गया जी, उधर समुंदर है, रश है, आपको पता है ये लोग हुक्मरानी के पीछे चलने वाले होते हैं आजकल तो सब लोग इमरान तो खान मैं अपनी ये मीडिया की वजह से जाता हूँ, कहते हैं जी 4 दिन हो गए, जो बाहर कैमरे लगे हो गए जी, 4 दिन हो गए जी, जुमेरात को आया था जी, फिलहाल को खबर है जी, अभी भी 3 दिन हो गए आपको? नहीं, मैं कल गया था, कल आपकी मुलाकात हुई है? कल मैं गया था, कल मैं कराची होऊंगा। एक ऑन रिजवी साहब का, कासिम के हमारे ऑन मोहम्मद रिजवी का कल फंक्शन है बरसी का, उसके बाद मैं कराची जाऊंगा। खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं और उसका हल निकालने में आप क्या मदद कर सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज खान की गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? लोगों ने अपना हक अदा कर दिया जी, मैंने अपनी कमिटमेंट निभा दी जी। ठीक, मैंने 9 साल पहले कहा था कि जब मैं कहता था कि एक लहर आएगी, ये सारे एंकर मेरा मजाक उड़ाते थे जी, कोई शक्ल देखो जी, कोई ये है जी। लोग जब वोट देते हैं ना जी, खुले दिल से देते हैं। पाकिस्तान के लोग खुले डुल्ले लोग हैं, और ये मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं ना जी, ये इलेक्शनों के दिनों में नजर आते हैं। हमारी तरह हर कोई कैंडिडेट नहीं है कि उधर थड़े पे बैठा हुआ है, रेडी पे बैठा हुआ है, नाश्ते पे बैठा हुआ है, जनाजे पे खड़ा है। ये लोग आखिरी इलेक्शनों के दिनों में गांव में आते हैं, जो मर गया आओ दुआ करें। सो इमरान खान के लिए सबसे अहम और मुश्किल काम अब डिलीवर करना है। ठीक, और उसको कोई परवाह नहीं करनी चाहिए शेख रशीद की कि शेख रशीद क्या कहता है, क्योंकि अकेला इमरान खान है। देखिए ना, मैं तो एक सेकंड लाइन में हूं ना, मैं तो उसका मासेस का एक्सपोर्टर हूं, टीवी में उसका सपोर्टर हूं, उसकी पार्टी में भी नहीं हूं। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि गरीब ने भुट्टो के बाद, मैं स्टूडेंट लीडर था जब मैंने भुट्टो को 7 नवंबर 1968 को इनवाइट किया। 7 नवंबर 1968 को लाल हवेली की एक तारीख है, उस दिन भी मैं 2 लाशें लेके आया जी। 9 नवंबर 1968 को भी, हालांकि मेरी बर्थडे थी 6 नवंबर को, मेरे घर में लाशें थी जी। किस पंजाबी लीडर के पीछे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं जी? इस इलेक्शन में मैं 3 लाशें घर लेके आया जी। अब देखे ना, मेरे मोहल्ले के अंदर शुहदा का एक जिम्मेदारी है मुझ पे। कोई पंजाबी लीडर बताए जिसके लिए लोग जान देते हैं? ये सारे ऐसी बातें करते हैं ये लोग, और फिर मैं टीवी में भी आकर मुझ पे जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि मैं एक सोच रखता हूं कि इतना जो करोड़ों रुपए का जलसा करते हैं, उससे कहीं बेहतर है कि बंदा टीवी पर जलसा कर ले।
मैं शेख हूं ना, इकोनॉमिकली भी सोचता हूँ, कंजूस हूँ, है जी। तो आपने गुड़ियों की भी कीमत शेखों वाली लगाई थी, याद आ गई बीच में बात, 15 होगी 3000 बेच रहे थे आप। वो जिससे खरीदी थी वो 2000 दे रहा था, उसको मैं उस दिन कह रहा था 3000 दे दे, वापस ले ले। तो अब तो इसकी कीमत टीवी पे इतनी डिस्कस हो गई है, अब तो इसको 10,000 मांगूंगा, 5,000 की दो। चले खैर, बहरहाल ये बीच में एक ऐसी कॉमिक रिलीफ आ गया था। नया पाकिस्तान आपको लगता है कि खान साहब बना पाएंगे? उसमें आपका किरदार क्या होगा? मैं तो जी, इस झंडा तो पुराना ही है, डंडा जो है ना झंडे के साथ, वो शेख रशीद का होना चाहिए। मैं तो नहीं बर्दाश्त करता कि यार इस करप्शन में, देखे ना हम इतने बुरानों से गुजरे हैं जी। आप यकीन करें इस मुल्क में जिससे कपड़ा छपवाओ ना बैनर, ऐसे ऐसे अहमकाना फैसले हुए हैं इस इलेक्शन में कि आप पेनाफ्लेक्स नहीं लगा सकते जी, वो ना हो जो वो कपड़े का कागज हो जी, कपड़ा हो जी। अब कपड़ा फैसलाबाद के अलावा मिलता नहीं है कहीं से, हर रात को लगाओ और सुबह ये उतार देते थे। इन्होंने शमशमा ही नहीं बनने दिया इलेक्शन का। जो मजा आता है ना कैंडिडेट में, हर तरफ नजर आ रहा है, कलम दुआत है, बल्ला है, शेख रशीद है, सो वो मजा ही नहीं आया अंदर से। वो ठंड ही नहीं पड़ी सीने में कि हर तरफ जो है वो सिर्फ रक्षे वाले का मैं महबूब लीडर हूँ। रक्षा गुजरता था तो मुझे नजर आता था कि भाई कलम दुआत चल रही है और शेख रशीद चल रहा है, वरना इन्होंने बड़ा फुसफुसा इलेक्शन करवाया है, बेमजा किस्म का इलेक्शन। अभी NS8 में क्या है? कलम दबात है, बल्ला है, क्या अभी है? तो क्योंकि उन्होंने कहा, हमारे आमिर कियानी साहब ने कहा कि शेख साहब वो सेंट्रल पंजाब के सदर हैं कि जी बल्ले से लड़े। मैंने कहा बल्ले से, अब कलम दुआत और बल्ले में कोई फर्क नहीं। मैं तो इमरान खान का निशान जो है उसको अपना ही निशान समझता हूँ, लेकिन मैं उम्र के इस हिस्से में पार्टी के लड़ाई झगड़ों से डरता हूँ। मैं आपके सामने फ्री बात करूं, इमरान खान नहीं महसूस करता जी। मैं जो मर्जी कह दूं, ही ट्रस्ट ऑन मी, उसका ब्लाइंड ट्रस्ट है। अच्छा। उसने आज तक मुझे ये नहीं कहा, ये क्यों कहा। कई दफा मैंने उसकी ऐसी बातें की है, उसको लोग जाके कहते हैं शेख रशीद, उसने कहा ठीक ही कहा। NS8 में आपके भांजे खड़े हो रहे हैं, भतीजे राशिद शफीक साहब। और नए पाकिस्तान में तो मौरूसी सियासत की बिल्कुल गुंजाइश, सारे मौरूसी सियासतदान है, छोड़ें, किसका बेटा नहीं खड़ा। मैं बेऔलाद हूँ इसलिए आप सवाल कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। सारे पाकिस्तान हमारा हल्का है, जाहिर है मैंने अब सारी उम्र सियासत नहीं करनी जी। सारे मरूसी हैं, ऐसी बातें करते हैं। इस सारे बर्रे सगीर पाको हिंद में इंदिरा गांधी से लेकर जुल्फकार अली भुट्टो तक, अब हमारी औलाद नहीं है। मेरी और इमरान खान की तो अल्लाह नसीब करे उनके बच्चे। अगर मेरी औलाद नहीं है, जाहिर है मैंने इस इलाके की खिदमत की है, 60 तालीमी इदारे बनाए हैं, गरीब की मैं ताकतवर तरीन आवाज हूँ। मुझे आपने कोई पैसे दिए हैं, मैं इस वक्त दूसरा शो कर रहा हूँ। मैं कौम की ज़हनी, तख्लीकी और नजरियाती तरबियत के लिए टीवी पे आता हूँ। ठीक, कोई मरूसी शरूसी नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। और वो नाज़म रहा है, जिला नाज़म रहा है, नाज़म रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरिट पर वो आ गया है? मेरिट पे है जी, कोई और फैसले आसमानों पे होते हैं। मैं आपको बता दूं, कई दफा ऐसा हुआ है। अब आपको तारीखी बात बताता हूँ, कौम मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं और चौधरी शुजात, उसने मैंने कहा तो मिठाई ले आना। क्या बात? ये जुनेजो साहब की। अच्छा। तो हम बड़े एक्टिव तारीखी सियासतदान हैं। उन्हें कहा तुम मिठाई ले देना। मैं क्या चौधरी शुजात मिठाई उतो लैके आता हूँ इस्लामाबाद। तो कहते बहरहाल मैंने मिठाई ली, हम जा रहे थे अल्लाह बख्श सुमरो साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर मिठाई देने के लिए। ठीक, घर के इतने ही दूर थे जितना आप 100-200 गज हो गए। फोन आ गया जी, अल्लाह बख्श सुमरो नहीं, जुनेजो साहब। मैं कभी मैं तो जुनेजो वाल नहीं जाता, मेरी तो रेलवे के जमाने की वजारत से उसकी दोस्ती है। ए फड़ो मिठाई का डब्बा तो तुसी जाओ जुनेजो साहब। सर इस मुल्क में क्या आप कहते हैं? इस मुल्क में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया कि फोन में मैं तेज बताता हूँ, मोइनुद्दीन कुरैशी उसकी कमर का सरताज अजीज ने पूछा, तो मैंने अपने जनरल साहब से पूछा जो वजीर थे हमारे चकवाल से, उन्होंने कहा मोइनुद्दीन कुरैशी। और फिर मेरी जिंदगी में ऐसा वाक़ा है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, उसको अपने बाप की कब्र का नहीं पता था। DSP पिंडी का था, लाहौर लगा, उसने मुझे फोन किया राती चौधरी ने, उसने कहा जी वो अपनी बाप की कब्र पे जाना चाहता है मियानी साहब। मैं कि उसका अपना नाम नहीं मोइनुद्दीन कुरैशी का, उसके बाप को कौन जानता है? तो उधर किसी कब्र से पूछ ले उसकी डेट ऑफ डेथ क्या थी। और उसने ऐसा ही किया कि कुतबा लगा के और मोइनुद्दीन कुरैशी वालिद का लगा के और किसी और की कब्र पे मियानी साहब पे गार्ड ऑफ ऑनर भी हो गया। और उसने मुझे थैंक यू बोला, उसने कहा शेख साहब मन गए तानू कम किया जिना, मैनू भी लोगों ने बड़ा क्रेडिट दिता सारे अफसरां ने कि कब्र ढूंढना कमाल है ताड़े थी। इस तरह कब्रें ढूंढते हैं ये लोग। शेख साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं जिसके बाद शेख साहब से मजीद भी सवाल करने वाले हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, नया पाकिस्तान में आपसे पूछ रही थी, बन पाएगा इमरान खान साहब से, उसमें आपका किरदार क्या होगा? मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और जिस किस्म की सपोर्ट उसे चाहिए होगी दूंगा। मैं तो देखो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई कोलंबिया, हार्वर्ड, एसेक्स से नहीं पढ़ा हुआ। मैं 6 छिक्का 36 का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं अवामी राय आमा को बनाने में एक रोल अदा करता हूँ। ठीक। और मैं पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का मेरा ख्याल है, दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो 7 दफ़ा वजीर रहा हो। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जहां उसने मुझे मुनासिब समझा, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी तो इमरान खान की है, बाकी किसको किसने वोट दिया है जी। अच्छा, आपने नए पाकिस्तान को आप बनता हुआ देख रहे हैं, आपको यकीन है कि इमरान खान साहब उसको बहुत बेहतरीन तरीके से चला भी सकेंगे, लेकिन अभी चंद दिन पहले आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की थी कि पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। क्या नए पाकिस्तान में ये सब जाएगा? कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है हुजूर, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। मुल्क ये जो आजाद अरकान को खरीदा जा रहा है, आप नहीं समझते कि हॉर्स ट्रेडिंग है? शेख रशीद देखें, अपोजिशन करना कोई आसान काम नहीं होता। अब इस मुल्क में रोज नवाबजादा नुसरुल्लाह और शेख रशीद पैदा नहीं होंगे, बेईमान किस्म के अपोजिशन लीडर होते हैं। ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, इमरान खान और शेख रशीद जेन्युइन, ये तो मत मरी गई है, इनकी तो लुटिया डूबने लगी है। ये सारे चोर डाकू लुटेरे, ये सारे समझते हैं कि उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, उसके सोच को वोट दिया है। अगर उसकी सोच पर अमल नहीं होता, लोगों का दिल टूट जाएगा। फिर इस मुल्क में जमहूरियत का मुकाम, इमेज और उसका इस्तकबाल भी लोगों के दिल से उतर जाएगा। आगे लोग बड़े तंग हैं। आपको लगता है खान साहब हुकूमत निकाल पाएंगे 5 साल? देखें 6 महीने तो बड़े मुश्किल होंगे, 1 साल बड़ा मुश्किल होगा, फिर निकालेगा इंशाल्लाह। 1 साल निकाल लिया तो अगले 4 साल भी निकाल लेंगे। देखें 1 साल इन वे इकोनॉमिकली, मैंने अभी आपको कहा कि बड़ा बोझ है इकोनॉमी का। इंटरनेशनल रिलेशन ठीक हो जाती है, फॉरेन अफेयर्स ठीक हो जाता है, इंटीरियर ठीक हो जाता है। इकोनॉमी को ठीक करना इतना बड़ा काम है कि अगर हम ये ठीक कर, जब हम कहता हूं तो इसका मतलब इमरान खान है। अगर इकोनॉमी को आम थोड़ी सी सहूलत दे दी, अस्पतालों में थोड़े से स्कूल बेहतर हो गए, पानी मिल गया लोगों को, बिजली मिल गई लोगों को, गो के इमरान खान साहब ने 1 करोड़ का वादा किया रोजगार का, लेकिन अगर इब्तदा बन गई, लोगों को नजर आया, जिस तरह KPK में पठान कभी दोबारा वोट नहीं देता जी। मेरी सियासत में जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पठान ने दोबारा वोट दिया हो। पठान को अस्पताल अच्छा नजर आया, स्कूल अच्छा नजर आया, शराफत थोड़ी बहुत नजर आई, थाने ठीक नजर आए। अगर ये पाकिस्तान में हो गए तो इमरान खान का अगला 2023 होगा ना जी, वो बड़ा तारीखी होगा। वो भी समझते हैं कि खान फिर वो भी जीत जाएंगे अगर ये 5 साल चला लिए। इस पे डिलीवर करने पे डिपेंड करता है। और ये सारी अपोजिशन का, जो मैं कहता था, सियासी ताबूत निकल जाएगा। बड़ा टाइट रो पे चलना पड़ रहा है, या हमारा ताबूत बन जाएगा या इनका ताबूत बन जाएगा, या लोग हमसे। ग्रैंड अपोजिशन का तो पूरा प्लान है, वो तो यही चाहते हैं ना कि हम डिलीवर नहीं देना आपकी गवर्नमेंट। देखें उनको पता है कि अगर इमरान खान चल गया, वो कहेंगे, कह रहे हैं जिस दिन हलफ होगा उस दिन इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुजाहरा कर लें, जो मर्जी कर लें। देखें हम मदरसों के हामी लोगों में से हूँ शेख रशीद। ये इनकी सारी सियासत, सत्य और नाश, ये सारा मटीरियल है नैब का। ये शायद खाकान अब्बासी, ये शहबाज शरीफ और अलीम खान साहब को भी नैब ने बुला रखा है। बुलाए, ठीक है जी। इमरान खान साहब को भी नैब ने बुला रखा है। वो तो हल्का फुल्का मौसीकी है ना, हेलीकॉप्टर का मसला है। यहाँ 200 अरब का केस है LNG का, शायद खाकान पे 200 अरब रुपए का केस है करप्शन का। इसी तरह वो 56 कंपनी है, उदैबिया पेपर है, इसी तरह उदैबिया तो क्लोज डाउन हो गया ना। क्लोज डाउन नहीं हुआ, रिव्यू गया हुआ, उसमें कोई क्लोज डाउन नहीं हुआ अभी तक। इसी तरह कायदे आजम सोलर है, नंदीपुरा, इस तरह मेट्रोज हैं, मुल्तान मेट्रो है, पिंडी मेट्रो है, ये सारे जेल का मटीरियल है। मेरा तो ख्याल है इनकी। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब भी जेल जा सकते हैं? अगर इंसाफ कालम बुलंद हुआ तो वो जेल में होंगे। जब मैं नवाज शरीफ का कहता था लोग मानते नहीं थे, कहते थे इसका दिमाग खराब है। जब मैं कहता था इमरान खान हुकूमत बनाएगा, लोग मुझे पागल समझते थे। मैंने कुर्बानी से पहले कुर्बानी कहा, वो मैंने 1 साल पहले कह दिया, इस साल कहना चाहिए। अच्छा खैर, ये इस चीज से बड़ा अच्छा सवाल मेरे जहन में आया, लेकिन किसी और प्रोग्राम के लिए रखते हैं। वक्त खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल, आप चूंकि पिंडी बॉय हैं, पिंडी वालों से बड़े करीब भी हैं आप, इमरान खान साहब का रिलेशनशिप मिलिट्री के साथ कैसा रहेगा? बहुत जबरदस्त है। रहेगा कैसा? ठीक ही रहेगा। मिलिट्री के कहीं कोई टेंशन तो नहीं आएगी? देखें अदारे जो होते हैं उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ है। जब तक हमारी कमिटमेंट अब महफूज पाकिस्तान के साथ है, मजबूत पाकिस्तान के साथ है, गरीब अवाम के साथ है, फौज की कमिटमेंट हमारे साथ है, क्योंकि वो पाकिस्तान की फौज है, वो किसी की पार्टी की फौज नहीं है। अच्छा रहेगा क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का हमारे साथ है। क्या शक है, हमको इंडियन
के साथ तो हमारे रवाबत नहीं है ना जी। आप एक सियासतदान हैं। मुझे फख्र है, सियासतदान जब ये कह रहा होता है फौज की कमिटमेंट हमारे मैं 60 से इसलिए लड़ने जा रहा था कि सारी जर्नैल कॉलोनी है, 212 जर्नैल रहते हैं शेख साहब, ये बड़ी बात, मैं फख्र से कहता हूं कि मेरा पाक फौज से तल्लक है। इसी से अगला प्रोग्राम शुरू करेंगे। ओके, इसी से अगला प्रोग्राम। मुझे फख्र है कि मेरा पाक फौज से तल्लक है। मैं कोई रॉ का एजेंट या M16 या किसी KGB का या लोग बातें करते हैं। शेख साहब ने बड़ी एक जबरदस्त मैं पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा हूं और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा, चाहे मेरी सियासत दफन हो जाए। थैंक यू सो मच शेख रशीद अहमद साहब, आज का ये प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। शेख साहब से अगला प्रोग्राम यहीं से शुरू करेंगे, इन्हीं बातों से। टिल देन, अल्लाह हाफिज।